Good morning, class. Once again, I am going to teach you about lesson science, class 7, unit number 1. That the name of the unit is structure of the living organism. It's mean कि जानदार एशिया की बनावट या साख. जानदार एशिया क्लास कौन सी है? जानदार एशिया वो हैं जो चलती फिरती खाती पीती बढ़ती हैं, ठीक है, जिनमें हम हमारे प्लांट्स भी कह सकते हैं, पौधे हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, एनिमल्स. ऑल दीज थिंग्स दे ग्रो, दे ईट एंड दे लिव. सांस लेते हैं, ठीक है. अगर हम इन चीज़ों को स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बनावट, देखने में वो कैसे हैं, उनकी शक्ल कैसी है, दिखती है, मतलब अब सबसे पहले हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. पौधा जो है, ठीक है, फूल जो है, उसकी बनावट क्या है. हम फूल की बनावट के बारे में बात करते हैं. फूल की जो बनावट है वो दो तरह की होती है, मतलब दो हिस्से होते हैं. सबसे पहला हिस्सा क्या है? वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट्स में कौन कौन से हिस्से आते हैं? दैट इज स्टेम, रूट एंड लीव्स. मीन, तना, जड़ और पत्ते. हम सब जानते हैं कि जितने भी पौधे दरख्त होते हैं उनके क्या है? सबसे पहले तना होता है, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर लीव्स होते हैं, पत्ते जिन्हें हम कहते हैं, और उसके बाद उसकी जड़ होती है. ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? एक पौधा. देन ग्रोज इन इट. फूल लगते हैं, फ्लावर्स, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं. फ्रूट्स एंड सीड्स. फूल लगेगा पौधे पे, और उसके बाद क्या है? जब ये फूल झड़ जाएगा इसमें से, तो इसका सीड बनेगा, बीज. फूल जो है, फ्लावर जो झड़ जाता है, उसके बाद इसका सीड बनता है, जिससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है चलता रहता है. सो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे कि व्हाट इज स्टेम. स्टेम क्या है? स्टेम वो स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, पार्ट है फ्लावर का या दरख्त का, जो मदद करता है उसको ग्रो होने में. स्टेम कैन बी वेरी लार्ज. अगर हम बैम्बू ट्रीज वगैरह देखें या नीम ट्री देखें, उनके जो स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं. लेकिन जैसे छोटे फ्लावर्स हैं, जैसे आप गुलाब का दरख्त देख लें, चमेली का पौधा देख लें, छोटे छोटे जो फूलों के पौधे हैं, उनके ये जो स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं, वो बहुत छोटे दिखने में नज़र आते हैं या बहुत छोटे होते हैं. जैसे कि आपको मैं बता रही थी कि प्लांट्स जो हैं, ठीक है, उनके तने जो हैं बड़े होते हैं. जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके तने जो हैं छोटे होते हैं. इसके अलावा फंक्शन, हाउ द स्टेम फंक्शन, इसका जो फंक्शन है, इसका जो काम है, वो किस तरह जो है पूरे पौधे को फराहम करता है, क्या सप्लाई करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे. द स्टेम बेयर्स द लीव्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स. जो स्टेम होता है, ठीक है, तना होता है, वो क्या क्या बेयर करता है, अपने में रखता है, लीव्स रखता है, बर्ड्स, और इसके बाद फ्लावर, फूल, फ्रूट. ये तमाम चीज़ें क्या है? प्लांट के अंदर मौजूद होती हैं. और इसके अलावा जो है ये फूड जो है, फूड, स्टेम का क्या काम है? फूड सप्लाई करता है, लीव्स को, फूलों को, और इसके अलावा जो उसकी जड़ें हैं उसको. जो जड़ों से जब वो खुराक लेता है, तो उसका काम क्या है कि वो पानी जो जड़ों को मिला है, जो खुराक मिली है, वो तने के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट होती है इन तमाम चीज़ों में जो उसके ऊपर मौजूद हैं. मैंने पहले जैसे आपको बताया, जो तना है उसके ऊपर जो है लीव्स होंगे, फ्रूट्स होंगे और फ्लावर्स होंगे. दैट विल बी टर्न इनटू अ सीड, जो कि सीड में मुंतकिल हो जाएंगे. देन क्लास वी हैव द रूट्स. रूट्स क्या होती हैं? जड़ें. ऐसी सब्जियां आप जानते होंगे हमारे घरों में भी पकती हैं, जिनके रूट्स हम खाते हैं. दैट इज जैसे ऑनियन है, ऑनियन जो है, ठीक है, ये रूट है, ये ज़मीन के अंदर होता है, जिसे इंसान खाते हैं. इसके अलावा हमारे पास मूली, मूली है, ये भी क्या है? रूट प्लांट है. ये भी रूट्स है जो हम खाते हैं, और ये ज़मीन के अंदर होते हैं. जैसे कैरेट है, रेडिश है, जिंजर है,
ऑल दीज थिंग्स क्लास, ऑल दीज थिंग्स आर द रूट प्लांट्स जो हम खाते हैं, फैब्रिक प्लांट्स, हेयरी प्लांट्स, कुछ हैं जिनके बहुत ज़्यादा जो है छोटे छोटे जो हैं आप देख सकते हैं हेयर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उन प्लांट्स को भी इंसान या हम लोग खाते हैं। और जो हेयरी प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये खाने की सब्जी है, ठीक है, उन पे चाहे जो हेयर्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, छील दिया जाता है और हम इसे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ फुल ऑफ विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। ये चीज़ें हमारे खाने में ताकत देती, इंसान को तवानाई अता करती हैं। सच रूट्स लाइक कैरेट एंड रेडिश जो हैं इनको टॉप रूट्स कहते हैं। सम प्लांट्स लाइक ग्रास एंड अदर दे आर फैब्रिक्स रूट्स। सो रूट्स की भी क्या है क्लास, इकसाम्स हैं, ये मुख्तलिफ तरह की होती है, सिर्फ एक ही हम तो कहते हैं रूट्स प्लांट्स, जैसे गाजर मूली हो गई, चुकंदर हो गई, लहसुन अदरक हो गया, ये सारे रूट्स हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं, लेकिन इन्हें भी मुख्तलिफ डिवाइड किया गया है, जगहों पे दिया गया। लीव्स, अब स्ट्रक्चर ऑफ लीव के बारे में क्लास हम बात करते हैं कि लीव क्या है। जो एक लीव है वो क्या होता है, ठीक है, जो लीव है पत्ता जो होता है, ठीक है, लीफ क्या होता है, पत्ता। पत्ते का स्ट्रक्चर जो है क्लास आप देखें कि पत्ते के शेप इस तरह की होती है, मुख्तलिफ होती हैं, कुछ गोल होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, लेकिन हम इस पत्ते के बारे में बात करेंगे कि इसकी वेन्स, ये देखें, ये जो पतली पतली सी लाइंस आपको नजर आ रही है, बारीक लाइंस, दैट आर द वेन्स ऑफ अ लीफ। और इसके बाद लेमिना, ये जो खाली पार्ट है जिसके ऊपर वेन्स नहीं होगी बल्कि बहुत ही बारीक वेन्स होगी, बहुत ही पतली सी, वो होगी लेमिना। और इसके बाद इसका पैची ऑयल है, मतलब ये जो